प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि इस बार G7 देशों का एजेंडा रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ 10 साल के सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन करने वाले। ये एग्रीमेंट रूस के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं इसके अलावा गजा युद्ध पर भी चर्चा की जा रही है। यूक्रेन और गजा में युद्ध के अलावा इस समिट में अफ्रीका और माइग्रेशन के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आर्थिक सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर पर भी चर्चा की जाएगी। G7 देशों की बैठक काफी खास है। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के दौरान गजा और यूक्रेन युद्ध को लेकर ये ग्रुप रूस और इजराइल पर भी दबाव बना सकते हैं। हालांकि G7 देशों का समूह कोई कानून नहीं बना सकता है, लेकिन अतीत में इस ग्रुप के कुछ फैसलों का असर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा गया है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि G7 ग्रुप क्या है, ये कब बना, इसे बनाने का उद्देश्य क्या था और इसमें कौन कौन से देश शामिल है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये G ग्रुप होता क्या है। G6, G7, G8, G20 ये सब कैसे बने, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस UPI नंबर पर जितनी संभव हो उतनी संभव मदद जरूर करें ताकि हम बिना रुके अपनी कवरेज जारी रख सकें। तो चलिए वापस से अपने वीडियो पर आते हैं और समझते हैं कि G ग्रुप की पूरी ABCD बेहद ही आसान भाषा में। साल था 1973 जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अरब देशों से लड़ने के लिए इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए की मदद दी। इससे नाराज ओपेक देशों ने सऊदी अरब के राजा फैसल के नेतृत्व में प्रोडक्शन को कम कर दिया। आपको बता दें कि ओपेक सितंबर 1960 में वजूद में आया था। ये 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। ओपेक देशों के प्रोडक्शन कम करने के फैसले के बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और उसके अमीर साथी देशों पर हुआ। इन देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से महंगाई आसमान छूने लगी। इसके अगले साल 1975 में तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान दुनिया के 6 अमीर देशों अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने हितों को साधने के लिए ग्रुप ऑफ 6 के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका मकसद था इकोनॉमी के मुद्दों पर एक साथ बैठकर चर्चा करना। पूरी दुनिया में यह पहला मौका था जब G ग्रुप वजूद में आया। साल 1976 में कनाडा के शामिल होने से ये G7 बन गया। वहीं साल 1998 में रूस भी इस ग्रुप के साथ जुड़ गया, जिसके बाद G7 ग्रुप G8 में तब्दील हो गया। इसके ठीक एक साल बाद यानी साल 1999 में पूरा एशिया फाइनेंशियली क्राइसिस की चपेट में आ गया। तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया। तो ये तो था G ग्रुप का इतिहास। अब जानते हैं G7 ग्रुप के बारे में विस्तार से। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन। ये 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ये देश हर साल एक समिट में दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार उम्मीद है कि रूस यूक्रेन जंग और गजा में होने वाले युद्ध पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस साल G7 की समिट 13 से 15 जून के बीच इटली के अपूलिया में हो रही है। वहीं पिछली बार G7 समिट जापान में हुआ था। इसमें चीन के
कर्ज जाल और इंडो पैसिफिक में बढ़ते दबदबे पर चर्चा की गई। भारत अब तक 11 बार इस समिट में शामिल हो चुका है। सबसे पहले 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस समिट के लिए फ्रांस ने बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार इस समिट की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी कंट्रास्ट।